जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम लोग सेकंड ईयर का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पार्ट सवाल नंबर सेकंड उसका पार्ट 1 सॉल्व करूँगा मैं। तो वो मैं अभी लिख देता हूँ। तो जी इसके अंदर वो कह रहे हैं यूजिंग डिफरेंशियल्स, जो हमने कल मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो डिफरेंशियल्स बताए थे उनका इस्तेमाल करते हुए हमने वो कह रहे हैं कि आपने एक दो मालूम करना है जी, डी वाई ओवर डी एक्स, और आप लोगों ने जी मालूम करना है डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, इसी को हम अब फॉलो करते हुए देखते हैं। तो जी वो पहला सवाल जो है वो कह रहा है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख देना है कि अप्लाइंग डिफरेंशियल्स, अप्लाइंग अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो अब मैं ये डिफरेंशियल लगा देता हूँ, डी एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी 4। ठीक है, अच्छा जी। ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, इसका हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल लगाना है। जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है वो मैं लगाने लगा हूँ। वो होता है जी कि एक्स पहले वैसे आ गया एक्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसका हमने डिफरेंशिएशन वो हो गया हमारे पास डी वाई जमा वाई, और पहली का जो है डिफरेंशियल एक्स। अब ये हमारे पास इसका आ गया, अब डिफरेंशियल हमने इसका लेना है, तो ये जमा मैं कर दूंगा डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है ज़ीरो, तो वो मैंने लिख दिया है। अब जो है इसके अंदर से हमारे पास डी एक्स वाली रकमों में से डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो वो मैं लिख दूंगा एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस वन डी एक्स। यहाँ से मैंने डी एक्स निकाला, वाई आ गया, यहाँ से डी एक्स निकालूंगा वन आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे करूँगा कि डी एक्स वाली जो रकम है इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ आके ये हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जी इसको भी मैं उठाकर इधर ले जाऊंगा एक्स को, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन ओवर ओवर एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास जो हमने रिक्वायर था डी वाई ओवर डी एक्स वो निकल आया है। और अब इसका हमने इन्वर्स कर देना है, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई बना देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, इस तरह से इसको भी आपने ये बना लेना है, वाई प्लस वन ओवर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। जी अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर टू का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर टू, वो सॉल्व करने लगा हूँ। तो वो है जी एक्स का स्केयर प्लस टू वाई का स्केयर इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसके अंदर हमने अब वही लिखना है जी कि अप्लाइंग अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स का स्केयर प्लस टू वाई का स्केयर प्लस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास डी 16 हो गया। ठीक हो गया जी। अब इनको हम लोग अलग करके लिख लेते हैं, या इसका यहीं पे आप डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल यही होगा, ये पावर है, तो पावर रूल यहाँ पे कहेगा कि टू एक्स आएगा और डी एक्स आ जाएगा, जमा यहाँ पे ये टू है, टू बाहर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लूँगा, इस कांस्टेंट बाहर आता होता है, डिफरेंशियल हमने इस वैल्यू पे लेना है, तो ये आ जाएगा टू वाई डी वाई। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो। कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है डिफरेंशिएशन वो ज़ीरो होती है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये हमारे पास फोर हो जाएगा, तो टू एक्स डी वाई प्लस फोर वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जी मैं इस वैल्यू को उठाकर ले जाऊंगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी एक्स। यहाँ से ये डी वाई इसको भी उठा के मैं इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे जब मैं नीचे से शिफ्ट करूँगा तो ये टू एक्स ओवर फोर वाई, और इसको उठा के इधर नीचे ले आऊँगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसी को हम लोग इन्वर्स कर देंगे, तो बल्कि यहाँ से एक और चीज़ होनी है कि ये कट रहे हैं,
ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -x/2y। तो अब इसको हमने इन्वर्स करना है, dx/dy बनाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2y/x। तो ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू है वो ये आ गई। अब जी मैं इसका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो वैल्यू है जी हमारे पास x की 4 जमा y का स्केयर इज इक्वल टू एक्स वाई का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि टेकिंग कह लें, अप्लाइंग कह लें, दोनों बातें ठीक है। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे मैं जी डिफरेंशियल लेने लगा हूँ, तो डी एक्स की 4 प्लस डी वाई का स्केयर इज इक्वल टू डी एक्स वाई का स्केयर। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पावर रूल वो ये है कि 4x ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे dx लगाएंगे, प्लस 2y dy आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे वही। तो ये हमारे पास x पहले आ जाएगा, यहाँ पे पावर है तो 2y dy, और उसके बाद जमा तो ये आ जाएगा y का स्केयर एंड dx। ठीक हो गया। अब जी हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 2y dy वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे ना, dy वाली अलग कर देंगे, dx वाली अलग कर देंगे। तो dy वाली इधर आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव की थी, यहाँ आके ये हो जाएगी माइनस की इस तरह हो जाएगी कि 2xy dy, और यहाँ पे रह जाएगी ये y का स्केयर dx, और इसको उठा के मैं ले आऊँगा इधर, तो ये हो जाएगी -4 की क्यूब डी की x। ठीक हो गया। अब यहाँ से dy हम कॉमन निकाल लेंगे, तो वो 2y माइनस 2x और 2y एंड 2x dy इज इक्वल टू, यहाँ से अब आएगी एक्स स्केयर -4x की क्यूब, और यहाँ से आ जाएगी डी की x। यहाँ पे dy और ये इधर ले आएंगे dx इज इक्वल टू 4y का स्केयर -4x की क्यूब, और जी इसको उठा के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे ना y भी लगना है, तो ये आएगा 2y माइनस 2xy, और ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे अब हमने dx/dy निकालना था, वो आएगा हमारे पास 2y माइनस 2xy/y का स्केयर -4x की क्यूब। ये भी निकल आया और ये भी निकल आया जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 वो करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपने वही लिखना है जी दोबारा कि अप्लाइंग, यहाँ पे लिखना है जी हमने कि जी अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम डी ले लेंगे, और एक्स वाई माइनस, यहाँ पे इस सवाल में लॉग आया हमारे पास, लॉग एक्स एंड इज इक्वल टू डी की कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब इसको अलग मैं कर देता हूँ, डी एक्स वाई माइनस डी लॉग एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे वही हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि एक्स और डॉट डी वाई जमा वाई डॉट डी एक्स। अच्छा जी, लॉग जो होती है ना डिफरेंशियल के अंदर, वो होता है लॉग एक्स होता है 1/x, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब जो डी एक्स वाले हैं यहाँ पे कॉमन ले लें, उधर ले जाएं, या इस सारे को उठा के इधर ले जाएं, वहाँ पे जाए कॉमन ले लें, कोई मसला नहीं है। एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इस सारी रकम मैं उधर ले जाऊँगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसको मैं सीधा कर लूँगा इस रकम को, ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था यहाँ आके ये प्लस का था यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं करूँगा जी कि डी एक्स कॉमन निकालूँगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई डी एक्स। ठीक हो गया। और ये हो जाएगा एक्स
डी वाई। और अब मैं जो बाकी का सवाल है वो इधर कर देता हूँ। तो जी यहाँ पे अब जी ये बन जाएगा, इसको उठा के ना मैंने इधर लेके आना है, ठीक है, एक्स को, बल्कि इसका हमने पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं। एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू एलसीएम जी इसका आएगा कि एक्स और 1 माइनस एक्स की वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब मैंने इसको उठा के इधर लाना है, तो ये ओरिजिनल जो रकम है ना वो ये बन जाएगी कि डी वाई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स की वाई ओवर एक्स बन जाएगी। ठीक हो गया इस तरह से। तो ये जो है ये स्केयर हो जाएगा, डबल बटा उल्ट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो है इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स का स्केयर। इसको हम अब इन्वर्स कर देंगे, डी एक्स ओवर डी वाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर ओवर 1 माइनस। तो ये जी हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जी। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें उसने कहा है कि यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। अब ये तमाम वैल्यूज दी गई, हमने इनको यानी कि अप्रॉक्सीमेट करके दिखाना है, ठीक है। तो पार्ट 1 कह रहा है जी कि 17 जो है इसका अंडर रूट है, ठीक है, यानी कि 17 की जो पावर है वो हमारे पास 1/4 है, ये उसने लिखा है। अब जो भी पावर होगी ना आपने उसको लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेट लिखते हैं। लेट आपने इस तरह करना है, इस पावर को आपने रखना है एक्स, ठीक है। लेट करना है कि ये पावर है एक्स की। हमने ये लिखना है कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स 1/4, ठीक है। अब हमने इसका ले लेना है डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो अब हमने इसका जो डिफरेंशियल लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई इज़ इक्वल टू, अब मैं इसका सीधा सीधा डिफरेंशियल निकाल दूंगा तो वो होगा 1/4 एक्स, तो पावर रूल ये है, आगे डी एक्स। अब इसका जो होगा वो मैं यहाँ साइड पे निकाल देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। 1/4 माइनस 1, तो इसका एलसीएम लेंगे 4, और ये 1, और ये आ जाएगा -4, तो ये छोटी में से बड़ी निकल रही है, तो -3/4, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये लगा देंगे, ये हमारे पास आया है 1/4, तो x - 3/4 dx, ठीक हो गया। अब जी अब हमने इस तरह करना है कि ये जो पावर नेगेटिव है, अब मैंने इसे नीचे ले जाना, ठीक है। तो डी वाई इज इक्वल टू 1/4 x 3/4 dx हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जी हमने ना अब यहाँ से आगे हमने ये देखना है कि यहाँ पे देखें जो डिनोमिनेटर है वो है 4, ठीक है। अब मैंने 17 के ऐसे कोई पेयर बनाने हैं कि जो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आए कि उसके जब पावर आएगी तो वो इस पावर की डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 17 के मैंने ऐसे पेयर बनाने हैं कि x की जो डिनोमिनेटर है 4, वो उस नंबर की जो पावर होगी वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, वो मैं आपको भी बताता हूँ करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखना है साइड पे कि जी यहाँ पे लिख देते हैं कि 17, ठीक है, इसके दो पेयर ये होंगे 16 + 1, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाली जो वैल्यू होती ना हम इसे कहेंगे x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 + 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू x की है वो 16 है, और जो डेल्टा x की वैल्यू है वो 1 है। अब हमने पहले पढ़ा था कि डेल्टा x जो होता है वो dx के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो अब जी हमने यहाँ पे लिख देना है कि सिंस, ठीक है, सिंस हमने कर लेना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 16, ठीक हो गया, एंड डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। और एक आप लोगों ने फार्मूला ध्यान में रखना है, वो ये था कि f इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा y प्लस डेल्टा वाई। तो इसको जी मैं कह दूँगा ये 1 है,
ठीक है, इसको मैंने 1 कह रही है। अब यहाँ से ये वैल्यू लेंगे, ठीक है, ये है जी हमारे पास डी वाई इज़ इक्वल टू 1/4। अब मैं यहाँ x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू हमने निकाली है 16 मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, इसको 3/4 कर देंगे, और dx की वैल्यू जो थी वो 1 है, वो यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक हो गया। अब जी 16 कितना होता है जी, 16 होता है 2 4 जो 2 4 जो होगा ना, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बनेगी। ठीक हो गया। तो हमें यही चाहिए था, इसकी मैं बात कर रहा था कि 2 की पावर 4 है, तो जब मैं इसको यानी कि यहाँ पे अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करूँगा तो इस तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमने यही काम करना था। तो 1/4 तो मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर अब हमारे पास यहाँ पे आ गई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, ये 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ जाएगा 1/32। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये डी वाई की है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डी वाई जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के, तो ये वैल्यू डेल्टा वाई की भी है। ठीक हो गया, डी वाई की भी है, डेल्टा वाई की भी है। अब हमारे पास यहाँ इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है, हमारे पास डेल्टा वाई तो आ गया है, लेकिन अब वाई नहीं है, अब हमने वाई निकालना। तो y इज़ इक्वल टू हम रखेंगे x1/4। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 16 की पावर ये, तो इसको आप इससे हल करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है y की। अब हमने इसको कहना है कि जी पुट करना है हमने डेल्टा y इज़ इक्वल टू 1/32 एंड y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये किसके अंदर हमने पुट करना है, हमने इन इक्वेशन 1, ये जिसको मैंने यहाँ पे ये 1 कहा है, इसके अंदर हमने प्लेस करनी है सारी रकम। चलें, ये क्वेश्चंस बहुत बड़े ज़रूरी हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो मैंने कहा था एफ फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है वो ये मैं ऐड करूँगा कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू थी ना, इस तरह से 17 की पावर 4, तो वही जो है ना मैं यहाँ पे अब लिखने लगा हूँ। इसको मैं अब इस तरह बनाऊँगा कि जी √4, तो इसको मैं कह दूँगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, वाई की वैल्यू थी 2 और डेल्टा वाई की वैल्यू निकली थी 1/32। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 + 1 की 1/4 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इसको अब करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहीं पे 2 रख के पॉजिटिव इसको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0312। अब मैं इसको जब आगे प्लस कर लूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2.0312। ठीक हो गया, इसको मैं बना लूँगा यहाँ पे 17। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सवाल का जवाब आ जाएगा। अब इसको दूसरा करने का तरीका ये भी है, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, जवाब आ गया। अब इसको एक और मेथड जो है वो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से इस स्टेप को मैं मूव आगे कराऊँगा कि वो मैं क्या कराऊँगा जी, मैं यहाँ पे ले लूँगा एलसीएम 32, यहाँ पे लिखा अप्रॉक्सीमेटली 17, तो 1/4। तो अब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 जमा 1। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 65/32। तो फिर भी इसको हमने कैलकुलेटर पर ही करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे 65/32 निकालेंगे तो वो यही आएगा 2.0312। तो तरीका ये भी ठीक है, ये भी इस तरह कर ले, दोनों ही ठीक है। अब जी मैं इसका जो है पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड है। तो ये वैल्यू उसने दी हुई है 31 की पावर जो है 1/5, बिल्कुल वही सारे मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट कर दूँगा y इज़ इक्वल टू एक्स 1/5, यहाँ पे मैं ले लूँगा डिफरेंशियल। ठीक हो गया, और डिफरेंशियल लेने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे dy इज़ इक्वल टू 1/5 x
और ये 1/5 माइनस 1 dx। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 माइनस 1 जो है ये बेसिकली बन जाएगा -4/5। ठीक है, तो अब इसको उसी तरीके से हम करेंगे कि मैं ये ले लिया, तो ये 5 और यहाँ पे x की वैल्यू जो है मैं 4/5 कर लूँगा, यहाँ पे dx कर लूँगा। ठीक हो गया। अब मैंने जी इसको वही हमने देखना है, ये 5 आई है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब मैंने 31 का ऐसा पेयर बनाना है कि उसमें एक ऐसी वैल्यू हो जब मैं उसकी पावर लूँ तो वो उससे कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 31 इज इक्वल टू, मैं कर दूँगा 32 माइनस 1, और इसको हम वही कहेंगे कि जी x प्लस डेल्टा x है। तो ये हमारे पास 32 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब x जो है वो 32 है और डेल्टा x जो है वो -1 है। तो ये dx के भी बराबर है। तो अब आ जाए जी इधर। अब हमने यहाँ पे वही वैल्यू लगा देनी है जी के dy इज़ इक्वल टू 1/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 4/5 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे अब मैं वही करूँगा 5, तो 32 को मैं बनाऊँगा, ये 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 होती है, मल्टीप्लाई बाई 4/5, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 आ गया। तो अब इसे आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आता था 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, तो बल्कि यहाँ पे ना -1 आना है। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 4 जो है वो होती है 16, हाँ जी 16 होती है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो ये आता है 80 होता है, -1/80। ठीक है, तो ये डेल्टा वाई बन जाएगा। अब वो हमने एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है y प्लस डेल्टा वाई के। ठीक है, अब इसी को लेके चलना है। तो हमारे पास डेल्टा वाई तो आ गया, अब हमारे पास वाई नहीं है। तो उसी तरीके से पिछले मेथड के ज़रिए हम y इज़ इक्वल टू करेंगे 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 5 से कट गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया जो कि y है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को यानी कि y को और डेल्टा y को मैं इसी फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस करूँगा। तो फंक्शन जो था हमारे पास जो है वो x प्लस डेल्टा x, तो ये 1/5 था जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 माइनस 1/80 था। हाँ जी, डेल्टा y की वैल्यू 1/80 थी, -1/80, और ये जो था ये 2 था, -1/80 और 2। अच्छा जी, खैर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 80 टू 160, 2 का 16 होता है ना, तो 160 और -1। तो यहाँ पे 32 -1 1/5, इसको हम वही बना लेंगे। हमारे पास ये था 31, 1/5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 159/80 के, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो 1.9887 आंसर है इसका। ठीक हो गया, 87। ये जी हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब जी मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी वो ये कहता है कि कॉज जो है वो 29 डिग्री है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 29 डिग्री है, तो मैं अभी से पेड़ बना लेता हूँ, पहले ही पेड़ बना लें, कोई मसला नहीं। तो 29 डिग्री इज़ इक्वल टू, मैं कह दूँगा 30 डिग्री -1 डिग्री। ठीक हो गया। और इसका जी x प्लस डेल्टा x है, तो ये 30 डिग्री -1 डिग्री, तो x जो होगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा, और डेल्टा x जो है इक्वल टू -1 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट करना है, मैंने कहा था y इज़ इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे cos x, तो यहाँ पे लेंगे डिफरेंशियल, तो dy इज़ इक्वल टू, ये cos का जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन x dx। ठीक हो गया। अब जी
डी वाई है इज इक्वल टू माइनस साइन है, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो ये 30 निकाली थी, तो ये 30 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पे ना एक मसला है, अब यहाँ मसला ये है कि ये जो एक्स है ये एंगल है, ठीक है, और ये डिग्री है। डिग्री और रेडियन कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो अब हमें इस डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला था वो -1 डिग्री जो है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, पाई/180 रेडियन होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416, बस इतनी लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी। तो 1/80 रेडियन, और ये इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 0.0175 रेडियन आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं एक्स की वैल्यू यहाँ लगा दूँगा, ये डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा एक्स की निकाली ना, तो ये डी एक्स के बराबर भी होता है, डेल्टा एक्स हमें पता है। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो ये -0.0175 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको साइन को करेंगे आप 30, तो ये आएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.0175 रेडियन। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 0.0087 रेडियन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब हमने y निकालना, तो y इज इक्वल टू ले लेंगे cos x, तो ये आ गया cos 30 डिग्री। इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो 0.866 आएगा y। अब जी फॉर्मूला ये था कि f फंक्शन जो है वो x प्लस डेल्टा x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है y प्लस डेल्टा y। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा cos 29 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है y की वैल्यू आई है ये 0.866 प्लस डेल्टा y की वैल्यू थी ये, ठीक है, जो कि है 0.0087 रेडियन। तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.874 रेडियन, 747 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास भी जवाब आ गया cos 29 का। अब जो 4 वाला जो है ना, ये वाला साइन 61 डिग्री है, आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अब जी वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 4 के फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, और इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, ठीक है। तो ये क्यूब की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जी हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे एक प्यारी सी क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी ड्रा कर लेनी है, ये लें जी, ये हमारी क्यूब आ गई, ओके जी। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, इसको भी एक्स कह देंगे, इसको भी एक्स कह देंगे, इसको मैंने इसकी सारी साइड्स को एक्स ही कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे बात क्या की थी, उसने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कहा है, तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, ठीक हो गया। तो ये लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट है, तो इसका मतलब है कि v जो है इज इक्वल टू x, ठीक है, डॉट कर लें x डॉट x, ये डॉट जो होता है मैथमेटिक्स इस बार में मल्टीप्लाई होता है। अब जी v हो गया हमारे पास क्यूब, x की क्यूब, ठीक है। अब मैंने इसका डिफरेंशियल निकालना है, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स की क्यूब। इसको इसका जब हम लेंगे अब डिफरेंशियल, तो ये होगा 3x, और जी इसका आ जाएगा ये 3 पावर नीचे आएगी x, और यहाँ पे स्क्वायर और dx आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x और dx की वैल्यू नहीं है,
ठीक है, तो वो हमें उसने ये दी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो x उसने कहा 5, x को कह देंगे 5। ठीक है, और dx को मैं कह दूँगा इज़ इक्वल टू 5.02। अब dx के लिए हमें इसमें x माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ -5 लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगा तो 3 है, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 75, 0.02, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो ये ही हमने मालूम करना था जी। जी, अब 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करने जा रहे हैं कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इफ़ द डायमीटर इज़ 44 to 44.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए जी। ये सर्कल बना लिया है उसने। रेडियस की बात की है तो ये इसका रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, ओरिजिन से लाइन जो है ये किसी भी पॉइंट तक जाए सर्कल के, वो उसका रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब करेंगे लेट आर बी रेडियस, लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब उसने कहा था कि एरिया ऑफ अ सर्कुलर। ठीक है, ये देख लें, एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो एरिया जो होता है इसका फार्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसको ए भी कह सकते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू हम लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशियल, तो ये डी ए इज़ इक्वल टू पाई बार आ जाएगा और डी आर का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई आ जाएगा और ये 2 आर और ये डी आर हो जाएगा। ठीक हो गया, 2 आर डी आर। तो अब यहाँ से हमने वैल्यूज़ कुछ फाइंड करनी है एक। तो अब हमें डायामीटर की उसने बात की थी। उसने कहा था कि जी इफ़ द डायामीटर इज़ 44 to 44.4। तो याद रखें कि जो रेडियस होता है डायामीटर इसका हाफ होता है सर्कल का। ठीक है, तो ये भी आर है, तो ये जो पूरी लाइन होगी ना इसका डायामीटर है। ठीक है, उसने कहा ये जो है ना 44 to 44.4 है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है। डायामीटर जो है वो 44 है, तो डायामीटर जब 44 है तो इसका अब हमने हाफ लेना है। तो यहाँ पे डायामीटर तो ये हम कह देंगे 2r इज़ इक्वल टू 44। तो r इज़ इक्वल टू 44/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 22। ठीक हो गया, r हमारे पास आ गया 22। अब हमने इसका डी आर भी निकालना है। डी आर जो है वो है जी बेसिकली उसने कहा था कि हमने इस तरह करना है कि 44.4 में माइनस करना है 44 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 डी आर। ठीक हो गया, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने यहाँ प्लेस कर देना है। तो पाई आपको पता है 3.1416 के बराबर होता है, तो 2 है और आर जो है 22 है और डी आर जो है 0.2 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.6460 आंसर। ठीक हो गया, ये जी आंसर।